सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं एक गुफा के अंदर जहां पर बहुत सारे मोनार्च थे और वहां पर सभी मोनार्च की मीटिंग चल रही थी। आगे हम देखते हैं फ्रोस्ट मोनार्च को जो कहता है अब मोनार्च धरती पर है। उसका दूसरा साथी कहता है मैंने सोचा कि तुमने कहा था कि कोई वैसल नहीं है जो उसकी शक्तियों को रोक सकता है। क्या वो नहीं है कि ड्रैगन किंग धरती पर क्यों नहीं रह सकता? आगे फ्रोस्ट मोनार्च कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से साफ साफ देखा है। वो शानदार प्रकाश के टुकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आगे दूसरा मोनार्च कहता है उसके खिलाफ लड़ना यानी मौत को चुनना है। चाओस के निवासी यानी अराजकता पर शासन करने वाले 9 मोनार्च में से वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुम डिस्ट्रक्शन मोनार्च यानी ड्रैगन किंग के लौटने का इंतजार क्यों नहीं करते? आगे वो फ्रोस्ट मोनार्च कहता है अभी हम भाग रहे हैं लेकिन अब भी हम एक मोनार्च हैं। तुम कब तक उम्मीद करते हो कि हम सिर्फ ड्रैगन किंग के ऊपर निर्भर रहें? ये हमारा मौका है शैडो मोनार्च को खत्म करने का जब तक वो अपने इंसानी रूप में है। मेरे साथ लड़ो। मैं जिम्मेदारी लूंगा और उसे शून्य में वापस भेज दूंगा। आगे एक मोनार्च कहता है मुझे इस मामले से बाहर रखो। मैं व्हाइट फ्लेम मोनार्च की तरह नहीं बनना चाहता। तुम जानते हो कि व्हाइट फ्लेम मोनार्च के साथ हारने के बाद क्या हुआ था। मैं शैडो मोनार्च की पावर्स के अंदर फंसकर इंटरनल स्लीप में नहीं गिरना चाहता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो हमारे एस्ट्रल बॉडी को अपने कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन लगता है कि शैडो मोनार्च और आर्किटेक्ट ने मिलकर हाथ मिला लिया है, इसलिए वो हमारा नकली रूप बना सकता है। मैं उसका मोहरा बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। आगे हम देखते हैं उन मोनार्च की मीटिंग वहां पर खत्म हो जाती है और कुछ मोनार्च वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां पर बीस्ट मोनार्च था और वो कहता है क्या इसका कोई सबूत है कि वो अभी भी इंसान है? आगे फ्रोस्ट मोनार्च कहता है उसने अपने खंजर पर जहर लगाया था। ये कुछ ऐसा नहीं है जो शैडो मोनार्च यानी एसबोर्न करेगा। आगे हम देखते हैं प्लेग मोनार्च यानी क्वीन ऑफ इंसेक्ट जो कहती है पॉइजन यानी जहर। शायद तुम सही कह रहे हो। अगर शैडो मोनार्च इंसान के शरीर को कंट्रोल कर रहा होता तो वो ऐसी छोटी मोटी चालें नहीं चलता। आगे फ्रोस्ट मोनार्च कहता है तो फिर क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? आगे इंसेक्ट क्वीन कहती है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और बीस्ट मोनार्च भी कहता है चलो शैडो मोनार्च को खत्म कर दे। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कोरिया के अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। कोरिया के जो लोग थे वो कहते हैं ध्यान से सोचो कि अगर कोई दूसरा एसरैंग गेट आ गया तो हमारी जान कौन बचाएगा? तुम अपनी जान वापस नहीं खरीद पाओगे, भले ही तुम अपने घर के लिए सैकड़ों नहीं हजारों गुना कीमत चुकाओ। जब संग जिन्वो जेजू आइलैंड पर एंड से लड़ रहा था तो चेयरमैन गो गुने जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम देख रहे थे उन्होंने कहा था अब वो शांति से मर सकते हैं क्योंकि उनके जीवन भर की इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। ये कोई और नहीं बल्कि संग जिन्वो कह रहा था। आगे हम देखते हैं संग जिन्वू को जो हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के ऊपर था और वो अपनी सिटी यानी अपने शहर को देख रहा था और वो कहता है मैं उस मोनार्च के माना का पता नहीं लगा सकता जैसा कि मुझे डाउट था कि ये काम नहीं करेगा। आगे जिन्वू उस मोनार्च की बातों को याद करता है आज के लिए बस इतना काफी है। मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। और जिन्वू कहता है उसकी कोई शैडो नहीं थी। क्या ये एक्सटर्नल बॉडी थी? यही मुझे बताया गया था। जायंट किंग ने मुझे बताया कि रूलर्स और मोनार्च शैडो नहीं बन सकते क्योंकि उनका शरीर एक एक्सटर्नल बॉडी से बना होता है जिसकी वजह से वो मेरे शैडो नहीं बन सकते। मोनार्च और रूलर्स के पास एक एस्टर बॉडी होती है जिसकी वजह से वो मर नहीं सकते और ना ही उनकी शैडो को एक्सट्रेट किया जा सकता। अब जिन्वू कहता है अगर ऐसा है कि मोनार्च के पास शैडो नहीं है तो मैंने उन्हें ट्रैक करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक खो दिया है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं हंटर हूँ। मैं अपने शिकार को दूर जाने देता हूँ। अब आगे हम एक कॉन्फ्रेंस के अंदर देखते हैं
जहाँ पर बहुत सारे कोरियन हंटर एसोसिएशन के मेन मेंबर थे और वो सब कहते हैं, आज चेयरमैन के गए हुए 1 वीक से ज़्यादा समय हो गया है। अब समय आ गया है कि हम उनके सक्सेटर का फैसला करें। फैक्ट ये है कि कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन एक एस रैंक हंटर थे। ये बहुत मायने रखता है। लेकिन अब जब हमने ऐसे व्यक्ति को खो दिया है, तो कौन उन 5 मेन गिल्ड की देख-रेख कर सकता है? चेयरमैन के गुजरे 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गए हैं और हमें ये फैसला लेना होगा कि अब नया चेयरमैन कौन बनेगा। आगे वहाँ पर कुछ लोग थे जो वो जिंजुल का नाम आगे लाते हैं और कहते हैं, हमें लगता है कि वो जिंजुल चेयरमैन बनने का काम बखूबी निभा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हंटर्स के बारे में, सभी गिल्ड मेंबर और संग जिन्वू के बारे में सब कुछ पता है। और हाँ, संग जिन्वू से उनका अच्छा रिलेशन भी है। तो मुझे लगता है कि मिस्टर वो जिंजुल को चेयरमैन बनाना सबसे अच्छा फैसला रहेगा। आगे वहां पर दूसरा ऑफिसर्स कहता है, जैसा कि हमें पता है कि हंटर गो गुनही जो कि एक एस रैंक हंटर थे और वो सभी 5 गिल्ड और एस रैंक हंटर को अपने काबू में रखते थे। लेकिन क्या ये सही रहेगा कि एक ए रैंक हंटर को हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया जाए? और आगे कुछ लोग कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जिनचुल उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि मुझसे अच्छे भी यहाँ पर बहुत से हंटर हैं जो चेयरमैन का काम बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन मैं ही क्यों? आगे वहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स कहते हैं, मिस्टर वो, आपने इस जॉब को पाने के लिए एक खास तरह की स्टडी की थी, जिसके बारे में यहाँ पर सबको बखूबी पता है। तो हमें लगता है कि आपसे अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आगे वो लोग कहते हैं, हम आपकी मर्जी के खिलाफ भी ये फैसला लेना नहीं चाहते हैं। अगर आपको मंजूर हो, तो ही आप हाँ कहिए, नहीं तो हम आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। और आगे वो जिंचुल इस चेयरमैन की कुर्सी को संभालने के लिए हाँ कह देता है। और आगे हम देखते हैं सभी न्यूज़ के अंदर मिस्टर वो जिंचुल छाए हैं। हंटर एसोसिएशन के नए चेयरमैन वो जिंचुल। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं और थॉमस आंद्रे जो कि लिफ्ट से नीचे जा रहा था और वो कहता है, मुझे बेसमेंट में आए हुए काफी समय हो गया है ना? अब वहाँ के जो ऑफिसर थे या जो वहाँ पर काम करते थे, वो थॉमस को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, गिल्ड मास्टर, और वो अचानक से खड़े हो जाते हैं। आगे थॉमस कहता है, तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? वापस बैठ जाओ। और वो आगे बढ़ जाता है। इस पर लौरा कहती है, क्या आप सचमुच इसे संग जिन्वू को गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं? इस पर थॉमस कहता है, क्या ये ज्यादा नहीं लगता है, भले ही ये मेरे और मेरे गिल्ड मेंबर के जान के बदले में ही क्यों ना हो? और आगे लौरा कहती है, नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यानी संग जिनवू इस खंजर का इस्तेमाल करने के लायक नहीं है या इस खंजर का इस्तेमाल नहीं कर सकता? इस पर लौरा कुछ सोचती है और जवाब नहीं देती है। अब थॉमस उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसके सबसे खतरनाक हथियार रखे हुए थे और वो कहता है, ये मुझे हमेशा इम्प्रेस करता है। ऐसी चीज वर्ल्ड में केवल 2 ही है और वो हमारे पास है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आगे थॉमस कहता है, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। और लौरा कहती है, और फिर आप इसे देने पर अड़े हुए हैं। आगे थॉमस कहता है, इसी वजह से मैं उसे ये दे रहा हूँ। दुनिया के सबसे अच्छे हथियार को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देना कितनी बेवकूफ़ी होगी। और आगे हम देखते हैं उस खंजर को जो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश और उसके अंदर से रेड और ब्लैक वेव्स निकल रही थी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।